समझते हैं फौज में इस तरह का कोई गुस्सा भी पाया जा सकता है? कामरान भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि जी मैं आपके फोरम से अपने लोगों से अपनी कौम से मुखातिब हो सकूं। मैं दफाई तजिया नगार तो नहीं हूं, मगर मैंने 25 साल नौकरी किया और मैं आपको अंदर से कह सकता हूं कि यहाँ हम एक फौजी की नहीं, एक पाकिस्तानी की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और हम सब, ये आपका चैनल है, इस तरह के और प्रोग्राम्स हैं। उस दिन हमने 23 जी मार्च जी का प्रोग्राम किया था। जी ये सबूत है कि जी जो बैरून मुल्क तारकीन वतन है वो पाकिस्तान से कितना प्यार करते हैं, जी। कितने वफादार हैं। जहाँ तक मुशर्रफ साहब का तलक है, ही वाज हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अगर उन्होंने गलत किया है तो जरूर, मगर लोगों के इशारे पे एक अदारे को इतना मलाइन मत किया जाए, बदनाम मत किया जाए कि वो डिमोरलाइज हो जाए। तो मेरे ख्याल में तो आज आपने जब हमारे सिपाही सालार मंगला गए और कमांडो हेडक्वार्टर का दौरा किया और उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हर अदारे का एहतराम है और फौज के तकद्दस को हम पामाल नहीं होने देंगे, ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि जी अदारे में भी ये महसूस किया जा रहा है कि जी आप एक चीज को वैसे घसीट रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है और अदारे को मलाइन कर रहे हैं। अगर कर्नल फयूम साहब, आप ये फरमाइएगा कि नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह सुपरसीड करके राहिल शरीफ साहब को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, तो क्या उनकी ये कोशिश अपने तौर पे कामयाब थी कि हम जो पाकिस्तान आर्मी का इदारा है उस पे जिस तरह को चाहेंगे उसको अंडर प्रेशर कर लेंगे और अपनी मर्जी के फैसले कराएंगे? और अगर परवेज मुशर्रफ का एक रास्ता रोक के वो चाह रहे हैं कि मुस्तकबिल में आर्मी का रास्ता रोका जा सके, तो आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब इस तरह की भी कोई उनकी साजिश हो सकती है? कामरान भाई, आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, फौज कभी भी शौक से नहीं आई है। जब ये सारे लोग आइन की बात करते हैं तो आपने सुना होगा कि मुल्क होगा तो आइन होगा। तो जब मुल्क उस मेज पे पहुंच जाता है जहां आप समझते हैं कि मुल्क का सर्वाइवल मुश्किल है, तो शायद फौज मजबूर होकर आती है, वरना शौक से नहीं आते हैं। और जब हम हल्फ उठाते हैं तो हम कहते हैं मुल्क को अंदरूनी और बैरूनी अटैक से या हमलों से बचाया जाएगा। तो जब अंदरूनी खतरात होंगे तो मेरे ख्याल में तो हम समझते हैं कि जी इतना खतरा है कि मुल्क नहीं बाकी रहेगा, तो बिल्कुल आएंगे। मगर अदरवाइज ये जो सुपर सेशन का मसला है कि जी राइस साहब तीसरे नंबर से आए पहले नंबर पे, वो एक चलो डिस्कशन बनती है उनकी, उन्होंने कर दिया। मगर जो भी चाहे तीसरे वाला हो पांचवें वाला हो, सोच एक ही है कि मुल्क होगा तो हम सब ओहदों पे भी हैं और मतलब बाकी भी हमारा वकार होगा। और मुल्क नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो ये किसी की खाम ख्याली है कि जी अगर वो समझे कि जी हम अपनी मर्जी का बंदा, वो मर्जी का बंदा नहीं है, वो एक अदारे का बंदा है और उस अदारे की सोच पे चलेगा। और उस अदारे की सोच ये है कि जी पाकिस्तान हमारे लिए सबसे मुकद्दम है, पाकिस्तान सबसे आगे है। अच्छा, आप कर्नल साहब एक बात ये बताइएगा कि अगर जो साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे, पाकिस्तान के 8-9 साल तक सदर भी रहे परवेज मुशर्रफ साहब, उनको अगर बांगे दोहल बार बार गद्दार कहा जाता है तो आर्मी में इस तरह का गुस्सा पाया जाता है? मैं पहले भी याद की थी कि ये बेसिकली मेरे ख्याल में बैरूनी साजिश है और उसके तहत आर्मी को मलाइन किया जाता है। हर मुल्क का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जिसे इस मुल्क का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बरतानिया का इनकी जमहूरियत है, इसी तरह पाकिस्तान का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी आर्मी है। क्योंकि आर्मी मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। तो मेरे ख्याल में ये बैरूनी साजिश है कि जी आर्मी को मलाइन किया जाए, उनको बदनाम किया जाए ताकि लोग डिमोरलाइज हों। मगर पिछले दिनों में आपने अभी ध्यान पढ़ने शुरू किए होंगे, वो कहते हैं जी गद्दारी का नहीं, आइन तोड़ने का मुकदमा चला रहे हैं। वरना पहले 2-3 महीने से यही था कि गद्दारी का मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा। तो मेरे ख्याल में उनको भी समझ आ गई है कि ये जो लफ्ज यूज कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और अगर आइन तोड़ने का है तो ठीक है, जिन्होंने तोड़ा है उनके साथ फिर तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस समाज में नंगे होंगे। जी, आप ये फरमा दीजिएगा, आपसे आखिरी सवाल है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान के हैं राहिल शरीफ साहब का जो आज का बयान है, आप समझते हैं कि पूरी पाकिस्तानी फौज की अक्कासी कर रहा है? उनका बयान उनके जज्बात की अक्कासी करता है? कमरान भाई, मैं आपको बताऊं कि जी फौज का जो चीफ होता है, जो बयान देता है ना, वो अपने ये वैसे बयान नहीं देते थे, पूरी पल्स लेके अपने कोर से। पिछले दिनों कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनमें भी उन्होंने पल्स ली होगी कि लोगों की क्या फीलिंग है। मैं तो कहता हूँ सिर्फ फौज की नहीं, वो पूरी मुल्क की तर्जुमानी करते हैं और बड़ा जबरदस्त बयान है और लोगों की आंखें खोल देने के लिए काफी है कि हम फौज के अदारे का तकद्दुस पामाल नहीं होने देंगे। आप इंडिविजुअल्स को बेशक करें। और दूसरा है कि जैसा हमारे चैनल्स में पाकिस्तान में खास करके लोग आके कुछ चैनल्स पे ओपनली आर्मी को एज एन इंस्टीट्यूशन अटैक करते हैं, ये मेरे ख्याल में अच्छी बात नहीं है। ये वो टाइम है कि मेरे से पहले एक साथी बता रहे थे कि अमेरिका इस साल नहीं कर रहा है, बड़ी चेंजेस आनी है, तो हमें इत्तेहाद का मुजाहरा करना है, हमें इत्तेफाक पैदा करना है।
और हमने डिवाइड नहीं होना है और आर्मी की बैकिंग करनी है ताकि आर्मी जो भी हमारा रोल बनता है अहसन तरीके से अदा कर सके। बहुत शुक्रिया कर्नल फयूम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में तशरीफ लाए। शायद आप बताइएगा कि बार बार जो बयानात दिए जाते हैं साद रफी की तरफ से और ख्वाजा आसफ की तरफ से, एक वजीर दिफा है, एक वजीर रेलवे है, और ये नवाज शरीफ साहब के दाएं और बाएं बाजू समझे जाते हैं। आपको समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने इनको खास तौर पे लगाया है आर्मी को अंडर प्रेशर करने के लिए? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ और सल्तनत पाकिस्तान की जो रियासत है उसके खिलाफ इस वक्त दो पार्टियां जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, और इन दो पार्टियों की बैकग्राउंड ये है कि असल में गद्दार वो होता है जो पाकिस्तान के और मुल्क के कौमी राज दूसरों को बेचता है। हाँ। और आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने यह बयान दिया था और उसने वाजे कर दिया था कि किसने उसको पाकिस्तान के राज बेचे, और उससे पहले भारत के अंदर, भारतीय पंजाब के अंदर एक सिख खालिस्तान की तहरीक चल रही थी। फिर उसके राज भी पाकिस्तान के एक बड़े मोतबर वजीर रहे, फिर वजीर कानून भी रहे। अच्छा, शायद मुझे एक बात समझ नहीं आई, अगर आप तो तारीख से बड़े बखूबी आगाह हैं, वैसे तो पाकिस्तान जितनी भी सियासतदान है वो भारत को अपना अजली दुश्मन समझते हैं, लेकिन ये क्या वजह है कि 12 अक्टूबर को परवेज मुशर्रफ हुकूमत में आते हैं और 24 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब का बेटा ऑन रिकॉर्ड वाजपेयी को फोन करता है और उनसे मदद की अपील करता है? आप इन जैसे लोगों को गद्दार कहेंगे या उन लोगों को गद्दार कहेंगे जो 44 साल पाकिस्तान की फौज में खिदमत सर अंजाम देते हैं? ये वही लोग हैं जिनके आगे पीछे दाएं बाएं एक टोला बैठा हुआ है, जिनका हमेशा से ये एक नारा था कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, गद्दार है, और वो अमेरिका की मुखालफत के ऊपर अपनी सियासत चला रहे थे। और आपको याद होगा कि कल ही उन्होंने बयान दिया है कि अफगानिस्तान के अंदर से जो बैरूनी फौजें हैं वो गासिब फौजें वापस ना जाएं जब तक कि वहां अफगानिस्तान के अंदर इनकी मनमानी हुकूमत जो है वो कायम ना हो जाए। तो वही कल तक जो अमेरिका को निकल जाने के लिए जुलूस निकाल रहे थे, और फिर वो उन्हें मुल्क छोड़ने के लिए जो है वो धमकियां दे रहे थे, जलसे निकाल रहे थे, और फौज को ये ताना देते थे कि अमेरिकी सदर की एक काल के ऊपर जो है वो पाकिस्तानी सदर और फौजी कमांडो जो है वो बैठ गया और वो लेट गया और फिर उसने पूरा पाकिस्तान हवाले कर दिया। आज वो खुद अमेरिका से अफगानिस्तान के अंदर रहने की मिन्नतें कर रहे हैं। तो ये एक तरफ तो अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हैं, और जब मौका आता है तो वो उसी अमेरिका से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अफगानिस्तान छोड़ के ना जाएं, क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए तो फिर हमारी मर्जी के लोग